नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका देसी पत्रकार किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4 दोस्तों, हम कंटिन्यू इस कवरेज को कवर कर रहे हैं। एक एक पल की जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच कल जो मामला हुआ उसके बाद हर किसी को लगने लगा, हर किसी का कानून से, पुलिस से, प्रशासन से विश्वास सा उठने लगा। क्योंकि जब जिस आंख ने, जिस व्यक्ति ने, जिस महिला ने, जिस बच्चे ने उस गांव और लोहारू के बीच पुलिस प्रशासन की जिस प्रकार छावनी देखी, जिस प्रकार जो जवानों की संख्या है उसको बढ़ता देखा, तो लगने लगा पुलिस हमारे लिए है या किसी और के लिए। यहाँ दोस्तों हर किसी के जहन में यही सवाल था। फिर अचानक से लोग हैं वो उस गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। मनीषा हत्याकांड में लोगों ने भरपूर साथ दिया है, वो दे भी रहे हैं। वहां पर एक कमेटी बनाई गई थी, अब वो पंचायत में बदल गई, वहां पर पंचायत चल रही है। पंचायत के अंदर कल शाम को हर शिकारा भी पहुंचे और बड़ा निर्णय वहां पर लिया गया। निर्णय था अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इंटरनेट सेवा 21 अगस्त तक बंद कर दी गई। उसी बीच नेशनल मीडिया में इस मुद्दे को नहीं उछाला गया, लेकिन हमारी तरह जो स्वतंत्र पत्रकार है वो इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से लेकर आपके बीच आ रहे थे। 10 पत्रकारों को नजरबंद कर दिया गया, मामला और गंभीर होता नजर आया। अब छोड़ा गया कि नहीं गया, क्योंकि इंटरनेट बंद है। बीच बीच से वीडियो वहां पर आ रहे हैं, जानकारी हमारे तक पहुंच रही है। मनीषा के दादा और पिता ने स्पष्ट कर दिया आज सुबह कि हम सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं। एक मांग और रखी कि हम दिल्ली के एम्स में दोबारा, यानी तिबारा हो गया, 2 बार तो हो चुका है, तीसरी बार पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। निष्पक्ष जांच अब केंद्र के भरोसे है, एम्स के अंदर पोस्टमार्टम होना है। इसी बीच एक ट्वीट आता है माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी का। सैनी जी कहते हैं कि हमने इस मुद्दे को मॉनिटर किया है, पल पल की मैं खबर ले रहा हूं, और अब घर वालों की मांग पर सीबीआई जांच के आदेश हम दे रहे हैं। तो वो तो एक ट्विटर था भाई, ट्विटर का कौन विश्वास करे? ट्विटर से तो डिलीट भी हो जाता है। सैनी साहब लिखित में दीजिए, एक पत्र है, आप राजपत्रित एक पत्र पर लिखित में दीजिए कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे, ये लिखित है, ये रिपोर्ट लीजिए। तब मानेंगे कि भाई हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच करवाना चाहती है। प्रशासन साथ होता तो इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं बनता। 24 घंटे के अंदर अपराधी जेल में होते या उन्हें सजा मिल गई होती। क्यों संविधान को नीचा दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं? संविधान और कानून इस तरीके का इस देश का दोस्तों कि जो निर्दोष है तो वो 6-6 महीने जेल में पड़ा सड़ता है, और जो दोषी है वो मजे लेता है। ये संविधान इन्हीं प्रशासन के लोगों ने ऐसे तोड़ मरोड़ कर बिखेर दिया है। संविधान तो सही था, फिर कुछ नियमों को इस तरीके से जोड़कर पेश कर देते हैं कि कानून के हाथ बंध जाते हैं। अब देखिए अड़के बैठ गए हैं, परिजन हैं जो वहां समर्थक पहुंच रहे हैं, वो सभी अड़के बैठ गए हैं कि किसी भी तरह से इस मामले की जांच है वो सीबीआई के हाथों में जानी चाहिए। भाई सीबीआई क्या करेगी वो भी देख लेंगे, जांच किस प्रकार होगी वो भी देखने लायक होगी। लेकिन इसी बीच सभी की शक की घड़ी है, शक की सुइयां सीधी अटक रही है मेडिकल कॉलेज पर। तरह तरह के तथ्य हमारे पास, कमेंट भी आ रहे थे, कमेंट भी मैं आपको दिखा सकता हूं। कमेंट आ रहे थे कल वाले वीडियो पर जो मैंने बताया था, वो काफी वायरल भी हुआ, आप सभी ने उसे देखा भी, शेयर भी किया। इस वीडियो को भी आप शेयर करेंगे क्योंकि हमें न्याय चाहिए मनीषा के लिए। मनीषा हत्याकांड एक नहीं है, ऐसे बहुत से हत्याकांड है जिन्हें दबा दिया जाता है पैसों के बल पर और पहुंच के बल पर, लेकिन इस मुद्दे को हम दबने नहीं देंगे। जब तक स्वतंत्र पत्रकारिता इस देश में है, मुद्दे दबेंगे नहीं, क्योंकि लोगों का सीधा कनेक्शन हमारे और उनके बीच होता है। हमें ना टीआरपी की जरूरत है, ना आपके पैसों की। हम सीधे जनता से जुड़े हैं, इसीलिए जनता के मुद्दे उठाते हैं। शक की सुई सीधी अटक रही है मेडिकल कॉलेज पर। लोग तथ्य दे रहे हैं कि कहीं उस मेडिकल कॉलेज के अंदर अंगों का व्यापार तो नहीं चलता। इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन हम कमेंट के
बाद उस निर्णय पर निकल रहे हैं। यदि सरकार और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि रेप नहीं हुआ, तो अंग कहाँ है? श्वास नली, किडनी, आंखें कहाँ है? कहीं अंगों का व्यापार तो नहीं होता उस कॉलेज के अंदर, उस मेडिकल कॉलेज के अंदर, क्योंकि वहां पर हर तरह के उपकरण उपलब्ध हैं। एक कॉलेज की आड़ में बड़ा गिरोह वहां पर काम तो नहीं कर रहा। यदि हुआ तो सोचिए इस देश में कितना बड़ा बवाल मच सकता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर ही नहीं, ऐसे मेडिकल कॉलेज हर राज्य और हर जिले में, लगभग जिलों में मौजूद है। जांच होना स्वाभाविक है। बच्चियों का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी बेटियां आज स्वतंत्र भारत में आजाद घूमने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, कोशिश ही कर रही है, क्योंकि ऐसे भेड़िए, ऐसे व्यापारी, ऐसा प्रशासन भी मौजूद है। सारे प्रशासन की भी मैं बात नहीं कर रहा, ऐसा प्रशासन भी मौजूद है जो हमारे साथ नहीं है, उन अपराधियों के साथ है जो उन्हें मोटी रकम थैले भर भर के देता है। जस्टिस फॉर मनीषा का हैशटैग वायरल हो रहा है, न्याय की मांग हो रही है। राजस्थान, हरियाणा से ये चीख उठी कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। अब धीरे 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 महाराष्ट्र, दिल्ली तक पहुंच गई है। केंद्र की सरकार हिलाने का जुगाड़ रखते हैं हरियाणा, राजस्थान, पंजाब वाले। बिल्कुल हिली भी है भाई, झुकाने वाला चाहिए, झुकती है सरकारें। ये करके भी दिखाया है पहले किसान आंदोलनों के अंदर। और अब मनीषा हत्याकांड में निष्पक्ष जांच और सही निर्णय होना चाहिए। हम नायब सैनी साहब से यही मांग कर रहे हैं, क्योंकि बिचौलिए उस जगह पर वही है। जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि हमारी बेटियों का और उनके भविष्य का सवाल है। हमारी बेटियां भी आजाद उन बसों में चढ़कर उस शहर तक जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, कंप्यूटर सीखना चाहती है, मेडिकल करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, शिक्षक बनना चाहती है, और अपना स्वयं का काम करना चाहती है, जिससे उनके घरों में कुछ पैसे आ जाएं और उनका पेट पल सके, क्योंकि ऐसे परिवार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।